लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाते से ही लोग कैसे बदल जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री बनाया है भाजपा ने, ये आप सब जानते हैं। सिविल एविएशन मंत्री बने हैं। अभी हाल में उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट की जो भाषा थी वो थोड़ी भ्रम फैलाने वाली थी। उसमें उन्होंने दावा किया कि स्पाइस जेट का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि 8 नई फ्लाइट की शुरुआत हुई स्पाइस जेट द्वारा, और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये पूरा का पूरा ट्वीट जो था वो उनके समर्थक फैलाने लगे इस तरह से कि ये सिंधिया जी ने एक बहुत बड़ा 2 दिन में ही काम कर दिया हो। लेकिन वो जो झूठ था वो बेनकाब हो गया, वो ट्वीट पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और उसकी जो असलियत थी वो जनता के सामने आ गई, जिससे पूरी भाजपा को अब खूब फजीहत उठानी पड़ रही है। और लोग कह रहे हैं कि यार ये ऐसे कैसे काम चलेगा। वो ट्वीट ये है जो आपके सामने है, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने भी इसके ऊपर प्रमाणित कर दिया ट्वीट करके कि साहब ये सिंधिया जी की उपलब्धि है, धन्यवाद सिंधिया जी करके। लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं, और क्यों सिंधिया जी की वजह से पूरी भाजपा की फजीहत हुई है। सिंधिया जी का ट्वीट है, हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि स्पाइस जेट 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से 8 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर, अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद। ग्वालियर जो है वो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव जीत नहीं पाते हैं, बात अलग है, लेकिन कोशिशें वहाँ से चुनाव जीतने के लिए इस तरह की तैयारियां करने की हैं। अब इसी को लेके ये ट्वीट किया था। अब ट्वीट के ऊपर सिंधिया जी के शिवराज जी ने मोहर लगा दी। श्री सिंधिया जी, इन उड़ानों से ग्वालियर और जबलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। आपके इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए हृदय से अभिनंदन। लेकिन असलियत जानते हैं क्या? असलियत यह है जो अब हुआ मामला कि ये 7 मार्च 2019 को स्पाइस जेट ने घोषणा कर दी 3 फ्लाइट्स की। 2 साल पहले का ट्वीट स्पाइस जेट का वायरल हो गया। उसमें लिखा था कि हमें बहुत खुशी है, ग्वालियर से जगह जगह क्यों उड़ाने शुरू करने हम जा रहे हैं, और उसके बाद फिर कोविड आ गया तो वो देरी हो गई थी। ये पूरा ट्वीट है उनका जो उनके सीएमडी अजय सिंह ने घोषणा की थी, और वहीं के जो लोकल मिनिस्टर पहले ग्वालियर के अभी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री, उनकी उपस्थिति के अंदर। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला है, नरेंद्र सलूजा जी हैं, वो लिखते हैं स्पाइस जेट ने तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की उपस्थिति में ग्वालियर से अपनी उड़ानों की घोषणा 7 मार्च 2019 को ही कर दी थी और उसका ट्वीट भी किया था। 10 जुलाई से तो विश्व के 42 शहर में स्पाइस जेट ने अपनी फ्लाइट शुरू की है। सिंधिया यहाँ भी नरेंद्र तोमर का श्रेय खुद ले उड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि भाजपा की अंतरकला सामने आ गई, और सिंधिया जी का इतना बड़ा झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, जिससे पूरी भाजपा की फजीहत हो गई। आप सोचिए कि भाजपा में जाते ही लोग कितनी जल्दी भाजपा का जो पूरा का पूरा कल्चर है वो सीख जाते हैं, भ्रमित करने वाला काम सीख जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का दौर है। ज़रा सी बात पे जम के फजीहत होती है, झूठ ज़रा में पकड़ा जाता है। जबकि सिंधिया जी ने इस तरह से लिखा था उसको कि भ्रमित हो लोग, उन्होंने कहीं दावा नहीं किया था कि ये मैंने शुरू करवाई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, ये हमारे गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा जी, इन्होंने लिखा प्रदेश को 8 नई फ्लाइट्स की सौगात देने के लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। इन्होंने सीधे ही कह दिया कि आपने ही दी है महामहिम माननीय श्रीमंत, ये आप ही ने दी है, ये आप ही का काम है, ताकि पूरी जनता के अंदर। इसको सिंधिया जी ने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से लोगों ने किया, जिससे कि ये बताने की कोशिश की गई कि ये सारा काम जो है सिंधिया जी का है। मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि अगर सिंधिया जी कोई काम कर सकते थे फ्लाइट शुरू करने का, तो उनके पास अधिकार में सिर्फ एयर इंडिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स तो कहीं शुरू नहीं की हैं, और ऐसा कैसा काम कि 2 दिन में आके ही काम शुरू कर दिया और काम हो गया। और पूरा एक प्रोसेस होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन निजी एयरलाइंस को शुरू कराने के लिए एक वाइबिलिटी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो निजी एयरलाइंस चला के देखते हैं, उसमें देखते हैं कस्टमर्स आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बंद कर देते हैं। ये भी देखा जाएगा कि ये कितने लंबे समय तक चलेंगी, और जब ये 2-3 महीने के बाद अगर ये बंद हो जाएंगी तो फिर लोग सवाल करेंगे कि सिंधिया जी से चालू करवाइए, तो सिंधिया जी क्या जवाब देंगे। दूसरा, जो स्टेट होता है, जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके पास राइट होता है कि वो आपस के अंदर बातचीत करा के शुरू, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता। सिविल एविएशन मंत्री जो है वो या तो एयर इंडिया की उड़ानें शुरू करा सकता है, या उसके अलावा वो अपने रूट्स नए नए बना सकता है कि साहब इस रूट पे भी अब एयरलाइंस चलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे जम के फजीहत का शिकार हुए सिंधिया जी।
अब ये भाजपा का कल्चर ही है कि झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, भ्रमित करो, जनता से वोट मिलेंगे, लेकिन क्यों भावनाओं से खेलना, क्यों इस तरह के इस्तेमाल करना। अब सिंधिया जी से पूछे कोई तो कह देंगे कि मैंने तो दावा नहीं किया, लेकिन निरंतर वो रीट्वीट करते गए जितने लोगों ने उनसे कहा कि साहब धन्यवाद धन्यवाद आपका, और सबसे बड़ा उसमें नाम आया शिवराज सिंह चौहान जी का। अब ये सब कुछ जब से ये ट्वीट निकला है स्पाइस जेट का 2 साल पुराना कि उन्होंने कोविड से पहले शुरुआत की घोषणा कर दी थी, उसके बाद से पूरी भाजपा बैकफुट के ऊपर है, क्योंकि भाजपा की तो पोल खुल गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आदत है ऐसी चीज़ों की, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस तरह की पोलें खुलती रहती हैं, इस तरह की फजीयत होती रहती है, इस तरह के झूठ पकड़े जाते हैं, पर ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना, उनको तो आदत है इन सारी की सारी चीज़ों की, इसलिए वो इस तरह के सारे काम करते भी रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे दावे हैं खुद प्रधानमंत्री महोदय के जो बाद में गलत निकल गए, खुद गृह मंत्री महोदय के हों या किसी के भी हों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो सिंधिया जी बहुत जल्दी भाजपा के जो रंग ढंग है उसमें ढल गए हैं और इसीलिए इस तरह के दावे भी करने शुरू कर दिए हैं। पर मुझे हैरत होती है कि इतनी हिम्मत कोई कैसे ला सकता है कि गलत चीज़ को इस अंदाज के अंदर पेश किया जाए जो उसकी खुद की उपलब्धि लगे इस सोशल मीडिया के युग में, जब ज़रा में आप पकड़े जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों से शायद सीख उनको लेनी चाहिए कि आगे वो इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे कि फजीयत के शिकार होना पड़े। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक सिविल एविएशन मंत्री बनने के बाद सिंधिया जी ने ऐसा दावा किया जिस दावे की कलई जो थी वो पूरी की पूरी खुलती चली गई, और जनता इतनी जागरूक है कि सोशल मीडिया के दौर में वो किसी की बात में ऐसे आती नहीं है। गूगल पे एक बार सर्च करती है स्पाइस जेट ग्वालियर, ये सर्च करेगी, न्यूज़ के कॉलम में जाएगा, कहीं पर भी सारी की सारी चीज़ें निकल जाएंगी। पर एक विषय ये भी है कि जो 2 साल पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो ग्वालियर से ही आते हैं, वो भी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। लोग कहते हैं कि इनकी आपस में बनती नहीं है सिंधिया जी की और इनकी, जब कांग्रेस में तो शुरू से नहीं बनती थी, अब भी लोगों का कहना है कि एडजस्ट नहीं हो पाए हैं एक साल। तो क्या लोग पूछते हैं क्या ये अंतरकला है? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो रिक्वेस्ट करके पिछले साल शुरू करवाई थी फ्लाइट्स, उनके क्रेडिट लेने का काम सिंधिया जी ने किया था, जिसकी वजह से ये पुराना जो ट्वीट था वो किसी बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने वायरल कर दिया, जिससे कि पता चल गया कि सिंधिया जी का कोई बड़ा कारनामा नहीं है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे लेके जानी है, क्योंकि कोई भी चैनल जो है वो इसको कवर करने वाला नहीं है। चैनल्स को कवर करना नहीं है गोदी मीडिया के जो हैं, क्योंकि वो बीजेपी की फजीयत दिखा नहीं सकते, उनको तो बीजेपी की इमेज को बचाने का काम करना है। पर अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा मामला है। तो आप इसको व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने शेयर कीजिएगा, बताइएगा कितना बड़ा झूठ भाजपा की सरकार का पकड़ा गया है, कितनी फजीयत भाजपा की हो रही है, पर चर्चा कहीं नहीं हो रही है। साथ में कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी साझा करके लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। रीच थोड़ी सी कम है आजकल यूट्यूब के ज़्यादातर जो पॉलिटिकल कंटेंट्स हैं, आप बेल आइकन दबाएंगे तो उम्मीद है कि आपके पास कंटेंट पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।